बिल्ली थैले से बाहर आ गई। बैरिस्टर गोहर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इकरार कर लिया और इस बात को मान लिया कि हमारी, मेरी और अली अमीन गंडापुर की अलहदा अलहदा आर्मी चीफ से मुलाकातें हो चुकी हैं। और इसीलिए तो नून लीग के अरकान, जो ये मुज़ाकरात चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको ये लगता है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो ना चाहते हुए मुज़ाकरात की मेज पर लौट चुके हैं। और यकीनन बहुत से लोग ये पहले भी कह रहे थे कि इनका दायरे इख्तियार में मुज़ाकरात पर बैठना या मुज़ाकरात के नतीजे में कोई मुतालबा मानना इनके अख्तियार में भी नहीं है। इनको बिठाने वाले कोई और है। ये ना चाहते हुए भी इस मेज पर, मुज़ाकरात की मेज पर इनको बैठना पड़ गया। और यकीनन बैरिस्टर गोहर ने आज इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि बैकडोर जो मुज़ाकरात है वो हमारे हो चुके हैं। और इसी वजह से ये नून लीग के अरकान मजबूरन इस टेबल पर बैठे हुए हैं। इनको कान से पकड़कर बिठाया गया है और अब यकीनन रास्ता जो है वो बेहतर होने की जरूरत है। और क्या इन मुज़ाकरात के नतीजे में तहरीक इंसाफ का जो स्टांस था कि क्या आर्मी का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, सियासत सियासी लोगों को करनी चाहिए, क्या तहरीक इंसाफ अपने इस पॉइंट से पीछे हटेगी या अपने उस पॉइंट पर रहकर अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब होती है? इमरान खान पहले ही किसी डील या ढील की तरदीद कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं ना तो कोई डील करूंगा, मैं अपने मुतालबात पर भी कायम हूं और अपनी बातों पर भी कायम हूं। और स्पीकर अयाज सादिक ने भी कहा कि मुज़ाकरात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं और यकीनन इनका बेहतर नतीजा निकलेगा। और सबको पता चल चुका है कि अगर बैरिस्टर गोहर ने जो बातें की है तो फिर 100% ये लगता है कि इसका बेहतर नतीजा निकलेगा। बैरिस्टर गोहर ने मजीद क्या कहा, इसकी डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। हर तरफ से ये आवाजें आ रही थी कि बैरिस्टर गोहर अली खान और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से, एस्टैब्लिशमेंट से, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हो चुकी है और ये मुज़ाकरात उसी का शाखसाना है, उसी के नतीजे में ही ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो पहले तो इन दोनों ने इसकी तरदीद की कि हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और इमरान खान ने भी ये कह दिया था कि हम बैकडोर मुज़ाकरात मेरे किसी से नहीं हो रहे। मैंने अपनी कमेटी को यह अख्तियार दे दिया है मुज़ाकराती को कि वो जिससे बात करे कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करता, ना ही मेरी बात हो रही है, ना ही मैं किसी से डील करता हूं, ना करूंगा, ना ही मैं डील करके बह रहूंगा। मुझे कई बार शुरू में ही कह दिया गया था, कोट लखपत जेल में ही कह दिया गया था कि आप बनी गाला चले जाए, हाउस अरेस्ट हो जाए, लेकिन मैंने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। और अब तो 1.5 साल में कैद काट चुका हूं, मेरे तकरीबन मुकदमात खत्म हो चुके हैं, तो मैं कैसे डील कर सकता हूं। लेकिन आज थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गोहर अली खान ने एक धमाका कर दिया है, एक जो बम शेल गिरा दिया और अपनी एक्सेप्टेंस कर ली है, अब अपनी बात मान ली है जिससे पहले वो इनकारी थे। बैरिस्टर गोहर अली खान ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा कि आर्मी चीफ से मेरी और अली अमीन गंडापुर की अलहदा अलहदा मुलाकात हुई है और हमने अपना सारा मामला और मुतालबात आर्मी चीफ के सामने रख दिए हैं। मुल्की इस्तेकाम के हवाले से भी बातचीत हुई है, दूसरी जानब से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद है, उम्मीद है अब हालात बेहतर हो जाएंगे, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये बातें की बैरिस्टर गोहर अली खान ने। तो यकीनन ये एक नून लीग के ऊपर भी एक बम शेल है, हुकूमत के ऊपर भी एक बम शेल है। जो ये समझते थे, जो ये धमकियां लगा रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने ये ट्वीट कर दिया, तहरीक इंसाफ के फलां शख्स ने ये बात कर दी, तो अब इससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुज़ाकरात में दरार पैदा हो चुकी है, मुज़ाकरात जो है वो अब नहीं जारी रह सकते। लेकिन फिर इन्हीं बातों में अचानक से इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवा दी गई और आज हुकूमत और जो अपोजिशन है, तहरीक इंसाफ है,
उनमें मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी जारी है। और तहरीक इंसाफ ने आज अपने मुतालबात तहरीरी सूरत में पेश कर दी है। और उन तहरीरी मुतालबात में दो मुतालबात जो वो बार बार कर रहे हैं वो सरे फहरिस्त है कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इमरान खान समेत तमाम सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। तो ये दो मुतालबात उनके जो रिटर्न जो उन्होंने दस्तावेजात दी है उनमें सरे फहरिस्त है। और थोड़ी देर पहले अयाज सादिक साहब ने भी ये कहा है कि मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी, बेहतरी होगी, मुल्क बेहतर सिमत में चलेगा। और इमरान खान इससे पहले भी कह चुके हैं कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं अपनी कौम के लिए डट कर खड़ा हूं और मैं ना तो डील करूंगा ना ढील करूंगा। अब ये जो मुज़ाकरात की कामयाबी है इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के अभी तो ये दो मुतालबात है, लेकिन इससे आगे उनका जो बड़ा मुतालबा है कि जो उनसे 8 फरवरी को मैंडेट छीना गया उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, वो जरूर इसमें आगे जरूर वो रखेंगे। और जो अदलिया की निगरानी में, हाई कोर्ट्स की निगरानी में उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उनको चलने नहीं दिया गया, कमीशन को चलने नहीं दिया गया, जजेस को प्रोसीड नहीं करने दिया गया। और 1 साल तकरीबन गुजर रहा है, 1 साल होने वाला है, उनमें से किसी हल्के को खोलने नहीं दिया गया, इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाने दी गई। इलेक्शन कमीशन और नून लीग की मिली भगत से इन्होंने जजेस को कंट्रोल कर लिया, जजेस को फैसले नहीं करने दिए, जजेस को आगे बढ़ने नहीं दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन और काजी फैज से मिलकर जिस तरह इन्होंने दोनों ने मिलकर धांधली करवाई थी, इन दोनों ने मिलकर फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जो इलेक्शन धांधली का, उसको फिर जो रिटायर्ड जजेस के हवाले कर दिया, जो यकीनन ये अपनी मर्जी से फैसले करवाएंगे। तो अब ये बात तो 100% क्लियर हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, और अली अमीर गड्ढापुर ने भी जो मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात की थी इमरान खान से, अली अमीर गड्ढापुर ने अलग से मुलाकात की थी। तो इससे ये बातें अब क्लियर हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ की बैकडोर जो है वो उसके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और दूसरी अली अमीर गड्ढापुर या उनकी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त जो है वो बातें चल रही है, जिसकी वजह से ही जो मुस्लिम लीग नून है हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया गया। अब इसमें मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं और आगे तहरीक इंसाफ का क्या लाएअमल होता है, क्या तहरीक इंसाफ अपने दो मुतालबात के पूरे होने के बाद चुप रह जाती है, और अगर ये मुतालबात पूरे होते हैं सही तरीके से, सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मौजूदगी में जुडिशियल कमीशन बनाया जाता है, तो यकीनन 9 मई और 26 नवंबर की अगर तो शफाफ इंक्वायरी होगी और इसी हुकूमत के ऊपर इसका मलबा गिरा तो फिर हुकूमत इसका बोझ कैसे उठा सकेगी। ये सारी बातें वक्त के साथ साथ मजीद सामने आती जाएगी। अल्लाह हाफिज।